डाई एम्प्टी। तो आज का टॉपिक है व्हाई आई वांट टू डाई एम्प्टी, मतलब मैं मरने से पहले अपने आप को खाली करके क्यों मरना चाहती हूँ। तो आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि कब बहुत सारे लोग जो हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक ही चीज से घबराते हैं, और वो है मृत्यु। जो तो अध्यात्म में आ गए हैं वो इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका टॉपिक ये भी हो सकता है कि 10 ऐसे क्या कारण है मैं जो जीना चाहती हूँ या मरने से पहले मैं खाली होना चाहती हूँ। जब हम एक किताब पढ़ते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, तो सबसे पहले उसमें एक ऐसी हैबिट है कि अगर आप अपने मृत्यु को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या वो उस तरह के आप व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए कुछ आज कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहली आदत हमें क्या बदलनी चाहिए कि हम ये देखें कि मैं एक मृत्यु शैया पे हूं और मेरे फोटो पे जो हार लगा हुआ है और जो इर्द गिर्द जो मेरे लोग आए वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्या मैं एक अच्छी दोस्त हूँ? क्या मैंने संसार को कुछ दिया है? तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो जीवन जी रहे हैं क्या उसके लिए हम कोई लेगेसी बना रहे हैं। लेगेसी का अर्थ है हम क्या धरोहर में देख के जा रहे हैं। एक यही सत्य है प्रापंचिक दुनिया में कि हमारे पास जो है, जो भी पैसा है, जो भी हमारे पास लैंड है, वो तो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जो धरोहर के रूप में हम ऊपर लेके जाएंगे या इस संसार को दे के जाएंगे। तो एक ही चीज है और वो है स्पिरिचुअल विजडम, यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, आध्यात्मिक ज्ञान। इस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं और जब हम उसी को ही दूसरों को देते हैं तो यही हमारी लेगेसी बनती है, मतलब ये धरोहर है। कल को ये दिव्य देव भूमि में शायद हेमलता जी रहे ना रहे, सॉरी टू से, तो आज से 40 साल 50 साल बाद ही पर ये दिव्य देव भूमि तो रहेगा, इस पे जो कंटेंट है वो तो रहेगा। तो ये क्या है? आने वाले जनरेशन के लिए एक लेगेसी है। कितने सारे मास्टर्स का दिया हुआ ज्ञान ये शेयर कर रही हैं। तो ये ज्ञान अगर वो आने वाली पीढ़ी जो इस ज्ञान को सुनेगी तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं। कितने सारे गुरुओं का ज्ञान है, कितने सारे किताबों का स्वाध्याय है। कोई किताब नहीं पढ़ सकता, कोई इलिटरेट है, पर वो सावन की जो ये दिखा रही हैं आजकल, जो सावन का कथा है, क्या है, शिव किताब का नाम क्या है? संक्षिप्त शिव पुराण। हाँ, संक्षिप्त शिव पुराण। तो एक व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता पर अगर यूट्यूब सुन रहा है तो उसको कोई ना कोई तो ज्ञान मिलेगा। तो एक ज्ञान एक ऐसा विजडम है जो नॉलेज से अलग है, जो हम बातों से सुनते हैं, जो दूसरों की आवाजों से सुनते हैं, वो जो विजडम मिलती है वो बहुत ही ज्यादा 100 गुना नॉलेज से भी वैल्यूबल होती है। तो इसीलिए कहा गया है हम क्या धरोहर दे के जाएंगे, ये लेगेसी को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला रीजन जीने का यही होना चाहिए कि आज मैंने ऐसा क्या क्रिएट किया जो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। क्या मैंने अपने समय को अच्छे से उपयोग किया, और ये समय जो मैं आज यहाँ दे रही हूँ या क्या किसी के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं। तो आज यहाँ जितने भी 13 पार्टिसिपेंट्स जितने भी बैठे हैं मैं उनका सौभाग्य समझती हूँ या मेरा सौभाग्य है कि इनके जीवन में भी ये भी ऐसे ही करने वाले हैं, अपनी धरोहर बनाएंगे आज से। क्योंकि वही धरोहर जो है आगे किसी का फायदा करेगी, किसी के आत्मा का उद्धार करेगी। देखिए, कोई ना कोई गुरु हमारे जीवन में आया जिसने हमें प्रकाश दिया, हम किसी और के जीवन में प्रकाश कर रहे हैं, यही तो हमारा धरोहर है। तो आज सबसे पहले हम लेगेसी पे बात करेंगे, और लेगेसी तब बनती है जब हम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करते हैं कि मेरी मृत्यु पर लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। क्या ऐसे मैंने काम किया है कि लोग मुझे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या है वो चीज जो मेरे अंदर क्वालिटी थी जो मैंने लोगों में बांटी? ठीक है, तो ये लेगेसी को आपको याद रखना है। इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया जहां पर आप देखते हैं कि 7 हैबिट्स में कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर रहे हैं जिससे कि हमारी ये लेगेसी क्रिएट कर। तो मेरी सिग्नेचर स्टोरी सबको, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही है कि मैं मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली में बॉर्न हुई। मेरे पिताजी एस्कॉर्ट्स में सर्विस करते थे, माताजी मेरी बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी, 11वीं 12वीं पढ़ी, परंतु उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भाषा को नहीं जानती थी। यानी कि हम कोंकणी भाषा बोलने वाले साउथ इंडियन यहाँ नॉर्थ में आकर मेरे भाई को पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल हिंदी बोलना सीख गए, और इतनी अच्छी हिंदी बोलती थी। दुनियादारी की इनको इतनी समझ थी, कोई भी चीज को लेना करना, शॉपिंग, खाना बनाना से लेकर, और सेवा सेवा भाव तो मेरी माँ में इतना था कि मैं भी उनके मतलब 1/4 भी नहीं हूँ मेरे माँ के। वो मंदिरों में जाके लंगर में सेवा, साईं बाबा के मंदिर में 2-2 घंटे उनके वहां सेवा देना। तो मेरी माँ की सेवा भाव के लिए माँ मेरी जानी जाती है। कई बार तो उन्हें बाईजा माँ के नाम से भी उपाधि दी गई, और बहुत बार उनको साईं बाबा की यात्रा में शामिल किया गया।
और जब मैं 21 साल की थी, हमारे घर में एक दुर्घटना घटी जिसमें मैं अपना एक ही भाई था उसको खो चुकी, और इसी वजह से यहाँ से मेरी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है, जहां से मैंने भगवान से रुष्ट होकर लड़ाई शुरू की, और भगवान ने मेरे जीवन में इसके बाद बहुत सारे चमत्कार किए। जहां मेरी शादी में 14 साल तनाव रहा इसी को लेकर कि उनकी परिवार और मेरे परिवार में काफी सारा ये था, और इसी के कारण मैं धीरे 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 अध्यात्म में चलती गई, कभी किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, कभी आर्ट ऑफ लिविंग, कभी ईशा फाउंडेशन, और इसी तरह मेरी जर्नी में मैं कोयले से हीरा, जो कहते हैं ना, तपने के बाद जो हीरा बनता है, वो हुई। और एक के बाद एक भगवान ने ज्ञान के द्वार खोल दिए, जिससे कि कारण मैंने अपना रेजिलियंस रेजिलियंस मतलब जब हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, उसमें जब हम अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, पर साथ ही साथ सरस्वती और लक्ष्मी और माता पार्वती और या दुर्गा की शक्ति भी हम में ही समाहित है। जब हम इस चीज को जान जाते हैं, तब हम अपनी और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और इसके बाद हम ध्यान करते हैं। ध्यान में जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, तो उस इंट्यूशन का हम किस तरह उपयोग करते हैं, क्या इससे हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, या किसी को हम हीलिंग तो नहीं देनी चाहिए, परंतु हम क्या इससे उद्धार कर सकते हैं। तो मैंने टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, इस तरह अपने इंट्यूशन को टर्न दिया, और इससे दूसरों का भला किया। इनके रिकॉर्ड्स पढ़ के उनको बताया कि जीवन में क्या क्या उनके परेशानी है, आगे चल के वो इन परेशानियों से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेन चीज है कि अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आप टूट गए हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि जीवन में किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं अमीर बनने के तरीके आपको बता सकती हूँ। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं सोचो वो पहली व्यक्ति होंगी जो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ और एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जैसे आप हो मुझे वैसे आप स्वीकार हो। तो मैं आपको अपलिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारे अंदर भी वो क्वालिटी है, क्योंकि अगर मैं ब्रह्म हूं तो आप भी वही हैं। तो आप में भी वही तत्व हैं, इसको मैं जागृत करने के लिए सक्षम हूँ। आपको ध्यान सिखा सकती हूँ, जिससे कि आपका भी उद्धार हो और आप भी जागृत हो। अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे आपके इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। और अगर आप जिंदगी जी रहे हो, तो जिंदगी जीना नहीं होता, इस जिंदगी को वर्थ वाइल कैसे बनाते हैं, जो कि इन वर्कशॉप्स में मैं जो ज्ञान दे रही हूँ, इन्हीं ज्ञान से आपका भी एक नया नवीकरण होगा। और यही मेरा उद्देश्य है कि इन वर्कशॉप्स के द्वारा आप इस सभी का उद्धार हो, आपका नवीकरण हो, कुछ नई बातें सीखें, और वो नई बातें दूसरों को भी आप सिखाएं। क्योंकि यही एक, मैंने जैसे कहा, जो हमारे पास लेगेसी है वो है स्पिरिचुअल विजडम, जो जितना बांटेंगे उतना ही दूसरों के ऊपर जो है ज्ञान का जो पर्दा है, वो बहुत सारे चक्षुओं को खोल देता है। आपके अंदर बहुत सारे चक्षु हैं जो अभी बंद है, उनको खोलने की जरूरत है। तो लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग होनी चाहिए। वाह, जैसे कहते हैं ना, कोई खिलाड़ी जब चौका छक्का मार के 100 सेंचुरी कर लेता है, वाह क्या इनिंग्स खेली। तो ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु के बाद बोले वाह क्या जीवन जिया इस लेडी ने, क्या किया इसने, क्या उद्धार किया, सारी जिंदगी इसने ऐसे लोगों को जागृत किया। तो वो चीज सुनने के लिए जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में हो और ये सुनने को मिल जाए, व्हाट ए लिविंग शी हैड, तो यही सुनने के लिए आज हमारा जो लाइफ पर्पस है, इसी को हम ढूंढने आए हैं। तो ये सब कुछ मेरे सेशंस हैं, कुछ जो मैं देती हूँ। तो कहीं पर भी आप अपने जीवन में स्टक हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे यूट्यूब, फेसबुक, सभी चैनल्स पर उपलब्ध हूँ। और आपको मैं बता दूं, जब कोरोना काल में मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, ये एक फील्ड था वोकल करके, इस पे मैंने इतने प्रश्नों के लोगों के उत्तर दिए हैं, इतने उत्तर दिए थे, उन वोकल वालों ने भी मुझे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया था। तो मैंने वहां पर भी अपना समय जो है बर्बाद नहीं किया। ऐसे कोरा.com पे जाएंगे जहाँ पे प्रश्न होते हैं, वहां पर भी मैंने बहुत सारे लोगों के प्रश्न के उत्तर दिए हैं। तो जहां मेरी, मतलब जहां मेरे को लगा कि मेरी उपयोगिता वहां है, वहां मैंने अपने समय को यूटिलाइज किया। तो कोरा में भी आप जाएंगे, मेरे बहुत सारे उत्तर आज भी लोग पढ़ते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, ये वाला एक उत्तर मैंने लिखा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी उसी दिन तुम मरोगे। तो इसलिए सुसाइड करना बेकार है, अपने आत्मा को और अधिक कष्ट में मत डालो। तो इस तरह के मेरे उत्तर होते थे, लोग इनको पढ़ते थे। तो आप भी कोरा.com पे अगर जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे उत्तर मेरे नाम पर है। मेरी कंपनी का नाम आदि विनायक क्रिएशन है। जैसे कि बताया, आदित्य सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और विनायक जो है गणेश जी को, तो इसीलिए ये दोनों मेरे बच्चों के नाम है। इसी पे मैंने कंपनी किया, और मेरा मोटो है लर्न, ग्रो और इवॉल्व। हर आत्मा को कुछ ना कुछ रोज लर्न करना चाहिए, इतना हम्बल रहे कि वो एक बच्चे से भी सीख सकता है। और इसी से हम, हमारी उन्नति होती है। कहते हैं अगर हम
बढ़ नहीं रहे तो हम सड़ रहे हैं। तो ये खलील जिब्रान की है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन यू आर डिकेइंग। मतलब या तो हम बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर वृद्धि हो रही है, चाहे हमारे नाखून हो, बाल हो, शरीर के सेल्स हो, तो कुछ ना कुछ हमेशा ही ग्रो होता है। अगर हम ग्रो नहीं कर रहे तो सोचे हम मृत के समान है। और इवॉल्व मतलब आत्मा का उद्धार, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना उसका कभी अंत होता है। तो वो क्या करती है, आत्मा का प्रोग्रेशन होता है, इवॉल्व होती है। जैसे कि बेबी सोल से लेकर इन्फेंट सोल, मैच्योर सोल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आगे जो होती है हमारी, जो हम मोक्ष तक जो हमारी यात्रा होती है, इसी को एवोल्यूशन कहा गया। तो यही कारण है आज मैं मृत्यु के समय तक मैं अपने आप को खाली करके जाना चाहती हूँ। जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया सबको मैं बांट के देना चाहती हूँ, कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहती। ताकि कि जो मैं रख के इसको क्या करूंगी, इस ज्ञान को रखने से कोई फायदा नहीं। आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, उस संपत्ति को जब तक आप बांटेंगे नहीं, सृष्टि में लक्ष्मी का प्रवाह कैसे होगा। तो शादी पता है किसका नाम है, एक कमाने वाले को एक खर्च करने वाले से मिलाने का नाम शादी है। क्योंकि अगर विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी फ्लो नहीं करेगी तो संसार रुक जाएगा। अगर औरत पैसा खर्च नहीं करेगी तो कैसे संसार चलेगा। इसलिए माँ ने शक्ति को, हम जैसी औरतों को लक्ष्मी बनाया ताकि हम दूसरों को दान दे सकें। जैसे हम काम वाली को पैसा बांटते हैं, दूसरों को पैसा देते हैं, सब्जी वाली को देते हैं, फल वालों को देते हैं, तो हम सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तभी तो ये लक्ष्मी का प्रवाह होता है। जब वो पैसा किसी और के, मतलब सब्जी वाला किसी की फीस भरेगा, सब्जी वाला किसी और को पैसे देगा, तो पैसा जो है वो घूमता है। पैसा अगर रुक जाए तो सृष्टि भी रुक जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी का प्रवाह होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको तिजोरी में रखकर इसकी वृद्धि नहीं कर सकते, ये याद रखना। जैसे हम रखते हैं ना चावल के डिब्बे में और इसमें उसमें, उससे कोई फायदा नहीं। जितना ज्यादा आप प्रवाह करेंगे उतना ही पैसा जो है वो आपके पास लौट के आएगा। तो आपको जितने भी लोग हैं, कभी भी आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपके पास आपका एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये एक इंट्रोडक्शन देखने का एक तरीका है कि आप जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करें, तो ये मैंने खुद सीखा कि किस तरह कोई भी कहीं पूछे, मैडम आप अपने इंट्रोड्यूस करिए, कई बार बोलते हैं ना, तो हम एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो हम क्या से क्या बने, सबसे पहले आपकी लाइन होनी चाहिए। तो माई सेल्फ अंजना बालिगा, होम मेकर टर्न एंटरप्रेन्योर, ये बोलना आपको सीखना चाहिए कि आप पहले गृहिणी थी, अब गृहिणी से आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनी है, या आई एम द ओनर ऑफ दिव्य देव भूमि, हेमलता जी बोल सकती हैं। तो ये इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की आई एम ए मदर ऑफ 2 इंजीनियरिंग बॉयज, और एक मेरे पास बिल्ली भी है जिसका नाम मीमी है। मैं किसकी पत्नी हूँ, डॉक्टर दिनेश बालिगा की पत्नी हूँ, जो डब्ल्यूएचओ के कंसल्टेंट है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। मेरा काम क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, ये आपको नेक्स्ट बोलना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ। मैं जैसे वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मेमोरी वर्कशॉप करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, और एक पब्लिक स्पीकर, लाइफ कोच, और एक किताब की भी मैं एक ऑथर हूँ या लेखिका हूँ। ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो तो ये 7-8 चीजें आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या आपके इसमें होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ती है। कम से कम आपको एक 5 या 10 बार इसको पूरे पैराग्राफ को बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्टेज पे जब आपको बोला जाए कि आप मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना होइए। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि आप क्या से क्या बनी, किसकी माँ है, किसकी पत्नी है, और आपने क्या क्या अचीव किया, वो आप बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगी तो ये प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। तो सबसे पहला कारण, लोग आपको जानते हैं। ये किसी के लिए नहीं, ये मतलब मेरे लिए नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा या बढ़ावा देना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति में ये वाली क्वालिटी है। अगर मुझे किसी को काउंसलिंग के लिए रेफर करना, तो आपके जहन में भी रहेगा कि यहाँ इस लेडी के पास ये क्वालिटी है, मुझे इसको इसके पास भेजना चाहिए। तो चाहे आपको पेंटिंग आती हो, चाहे ड्राइंग आती हो, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, या इस खाने की मैं बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट हूँ, अगर आप जब बोलेंगे, तब किसी को भी कभी भी कोई जरूरत होगी उस रेसिपी की, तो हम आपको रेफर कर सकते हैं। तो कभी भी हिचकिचाइए मत, और इतना सुंदर सा इंट्रोडक्शन आप भी लिख कर तैयार कर दीजिए। अगर नहीं लिखना आता तो मैं आपकी हेल्प करूंगी इंट्रोडक्शन लिखने में भी। तो जैसे कि आज का टॉपिक हमारा जो है बी और डी, यानी कि बर्थ और डेथ के बीच में जो जीवन है, इसी को जीवन काल बोलते हैं। और इस जीवन में हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, लेटर सी। सी किस चीज को डिनोट करता है, चॉइस को, कि हम क्या चूज करते हैं जीवन में, किस चीज को हम चुनते हैं।
हमारे पास जो भी घटना आती है उसमें हमारे पास दो चॉइस होती है, एक राइट चॉइस होती है, एक रॉन्ग चॉइस होती है, यानी कि यस या नो। तो हम करेक्ट डिसीजन लेंगे, डी से है डिसीजन, तो हमारे जीवन में आगे वाले आने वाली घटना बढ़ती है। तो यहीं से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। चीजें हमेशा दिन में मतलब जो भी प्रपंचिक संसार में पहले आपके मन में क्रिएट होती है वो भावना, बाद में वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। इसका सुंदर एग्जाम्पल देखें, एरोप्लेन। एरोप्लेन का निर्माण ऐसे ही तो नहीं हुआ, राइट ब्रदर्स के मन में आया कि हम पंख वाला कुछ बनाएंगे जो उड़ेगा। तो सबसे पहले मन में विचार आता है, उसको मन में क्रिएट किया जाता है, फिर बाद में वो रियलिटी में क्रिएट होता है। तो हर चीज का निर्माण जो है आपके मन में होता है। आज मैं सुबह उठ के ये काम करूंगी, पहले विचार मन में आता है, फिर आप उसको क्रिएट करते हैं। तो हर चीज की रियलिटी कहाँ क्रिएट होती है? मन को। तो मन को क्रिएट करना सीखिए। आपके मन में अगर चीजें क्रिएट सही होंगी तो ही वो वास्तविकता में उसका निर्माण होगा। यानी कि चित्रकार पहले से ही चित्र के बारे में सोचता है और फिर वो बनाना शुरू करता है, ऐसे ही नहीं पेंट करना शुरू करता है। इसी तरह मूर्तिकार भी जब भी मूर्ति को छीलेगा, पहले उसके मन में होगा कि मैं किस तरह की मूर्ति का आकार दूंगा, क्योंकि एक बार छीलने के बाद फिर वो दोबारा उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो मन में जो क्रिएट की हुई पिक्चर है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, वहां पे क्लैरिटी नहीं होगी तो रियलिटी में भी नहीं आएगी। तो हर बार सोचे आगे मेरा कदम क्या होगा, कैसे करूंगी, या किसकी मदद लूं जिससे कि ये पूरी तरह ठीक हो जाए। तो आज आपके पास 10 रीजन होने चाहिए जीने के। पहले पास सबसे पहला जीवन है कि अपने आप को कभी भी पुअर मत समझे। पुअर मेंटेलिटी बोलते हैं, ये नहीं कि मेरे पैसों का अभाव है। तो आप मन से पुअर नहीं होने चाहिए, यानी कि मीडियोकर, यार मेरे पास तो ये नहीं है, इस चीज का अभाव है, ये जब अगर आपकी फीलिंग आ जाती है, स्कैरसिटी को कहते हैं माइंडसेट, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में सब कुछ अबंडेंट है, नॉलेज अबंडेंट है, स्किल अबंडेंट है, लोग अबंडेंट है। अगर आपको नहीं आता तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल को आप अपग्रेड करो। आईफोन 5 आया, आईफोन 6 की क्या जरूरत, 5 है तो सही। तो कई गृहिणियां कहते हैं ना, मेरे पास फोन है तो सही, 5 है, इसको 6 लेने की क्या जरूरत है। नहीं, 6 में क्या नए फीचर्स हैं उसको आप देखेंगी परखेंगी तभी तो जान पाएंगे, यार इससे मेरे ना वीडियो अच्छी बनेगी, इसमें वीडियो एडिटिंग का फीचर है। तो वही चीज हमारे मन के साथ भी लागू होती है, क्या मैं अपने आप को रोज बेहतर बना रहा हूं कि नहीं। तो अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट, नहीं जैसे चल रहा है चलने दो ना, क्या है 4 कपड़े हैं ठीक है मैं खुश हूं, नहीं, आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, नहीं मेरे अलमारी में 10 कपड़े होने चाहिए, 2 मेरे को यहाँ पहनने के लिए, 2 यहाँ। तो मीडियोकर मेंटेलिटी में कभी भी मत रहिए, स्कैरसिटी में। आप हमेशा माइंडसेट को चेंज करिए कि यस मेरे पास जो चीज नहीं है मैं लोगों से मदद जरूर मांगूंगा। नेक्स्ट आता है, जीवन को जीने के लिए लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। हर वो कार्य जो आपने बचपन में नहीं किया उसको जरूर करिए, कोई भी इच्छा को मत रखिए। मैंने बचपन में मुझे मौका नहीं मिला स्विमिंग सीखने का या डांस सीखने का, तो उसको जरूर सीखिए। आज आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं, सभी कुछ है, तो आज भी आप डांस क्लास जाके डांस सीख सकते हैं। कोई किताब पढ़ना चाह रहे थे वो पढ़िए। तो लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट। कहते हैं ना, जब एक 9 महीने में बच्चा जो है पेट में होता है तो माँ उसकी जो नानी होती है वो अपनी बेटिया को कहती है, बेटी बता तेरे पास इच्छा क्या है, नहीं तो बच्चा जो है लाल टपकाएगा। कहते हैं ना कि जो भी इच्छा है बता दे, वो सारी पूर्ति कर देते हैं। तो इसी तरह जब हम 9 महीने जब बच्चे को पेट में रखते हैं और अपनी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह हम जीवन को क्यों नहीं देखते। क्या मेरे जीवन में कोई इच्छा अधूरी रह गई है, आज क्यों नहीं सोचते हम कि मेरे बचपन में शायद वो अधूरा रह गया, तो अब मैं क्यों ना पूरा करूं। अब मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहता हूं तो उसको सीखिए आप। तो ऐसा जीवन जिए, लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट, कि आपकी कोई इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है उसको पूरा करिए। आज दुनिया में कोई भी ऐसा मतलब यूट्यूब है, फेसबुक है, उस चीज को आप सीख सकते हैं। हमारे पास दिव्य देवभूमि और ऐसे कई सारे चैनल हैं जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े महान आत्मा है, उनकी हेल्प लेकर भी हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं, या वो हमें गाइड कर सकते हैं कि कहाँ हम इसकी नॉलेज को ले सकते हैं। दूसरा, हर एक के पास एक विजन होना चाहिए। विजन यानी कि दूर दृष्टि या दिव्य दृष्टि। जैसे वेद व्यास की दिव्य दृष्टि थी, तो ऐसे आपकी भी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए कि आज से 3 साल बाद मेरा जीवन कैसे होगा, आज से 5 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी, आज से 10 साल बाद मेरा जीवन कैसे होगा। तो जब हम ये निर्धारित करते हैं कि मुझे कल कहाँ जाना ये पता है, मुझे अगले महीने कहाँ जाना ये पता है, पर अगले 1 साल में मैं कहाँ होंगी, कौन से पायदान पे होंगी, क्या कर रही होंगी, अगर आज जैसे मैंने कहा ना, पहले वो चीजें हम अपने मन में क्रिएट कर लें तभी वो रियलिटी में क्रिएट होगी। जैसे कि उन्होंने एरोप्लेन क्रिएट किया, अगर मैं सोचूं कि अगले
3 साल में मैं शायद फॉरेन कंट्री में यही वर्कशॉप कर रही होंगी, तो आज मैंने अगर विजन बनाया है तो वो विजन जरूर सक्सेसफुल होगा। पर हम बनाते ही नहीं ना, हम इतने बिग बिग सपने देखते हैं। तो सपने जो है वो हमेशा बड़े देखिए और विजनरी बनिए। विजनरी मतलब दिव्य दृष्टि रखे कि यस, मैं ये कार्य करने के लिए सक्षम हूँ और आगे जाके यहाँ यहाँ भी वर्कशॉप्स दूंगी। तो ये विजन होना चाहिए आपका कि आपका मिशन क्या, आपका जीवन किस लिए बना है, भगवान ने आपको किस उद्देश्य से भेजा है, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि किस तरह मैं अपना लाइफ का पर्पस ढूंढूं। तो इसके लिए हम इकिगाई को मदद लेते हैं, जापानीज टेक्निक है। उस किताब को पढ़िए तो आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ पाएंगे। वो क्या चीज है जो आपको प्रिय है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उससे क्या संसार का भला हो सकता है, क्या मैं अपने पैशन को एक प्रोफेशन में बदल सकता हूँ कि नहीं। तो क्या वो जो लोगों को दे रही हूँ, कंट्रीब्यूशन क्या कर रही हूँ संसार के लिए, वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम चारों फील्ड में काम करते हैं कि मैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये 4 फील्ड को जब मैं मिलाती हूँ तो क्या मेरा पैशन निकलता है, उस पैशन को मैं दे रही हूँ। यानी कि मेरा पैशन क्या है, पढ़ाना, लोगों को समझाना, ये मेरा पैशन है। अब इस पैशन को मैं किस तरह टर्न करती हूँ, लोगों को कंट्रीब्यूट कैसे करती हूँ, दूसरे के जीवन में किस तरह मैं योगदान देती हूँ, ये आपको ढूंढना है। शायद मैं कविता बोलने में अच्छी हूँ, चाहे मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, जैसे अब हेमलता जी करती है, यूट्यूब चलाती है, यूट्यूब के माध्यम से दूसरों का उद्धार करती है। तो उनका लाइफ का पर्पस ही यही है, अलग अलग लोगों को ढूंढ के लाना, उनकी कलाओं को दूसरों को बताना। तो ये जब आपका पर्पस बन जाता है तो किसी न किसी के फील्ड में आप अपने कंट्रीब्यूटर बन रही हैं, है ना। तो आप भी एक गुरु का काम कर रही हैं जो दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आपका पर्पस है, जरूर ढूंढिए और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बाकी का जीवन लगा दीजिए। दुनिया में 2 ही दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, जिस दिन आपका जन्म हुआ। क्योंकि आपने माता पिता को बहुत बहुत कृति कृति धन्यवाद दीजिए, भले ही कितने आपके डिफरेंसेस हों, अगर वो नहीं होते तो आज आप भी संसार में नहीं होते। तो सबसे पहले वो दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, वो इतिहास में रचा गया एक दिन है जिसमें आपका जन्म हुआ, तो इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है। और जिस दिन आपने अपने जीवन में ढूंढ लिया कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, वाई आई एम बोर्न, वाई, जब आपने, ये साइमन सेनिक की किताब है जिसका नाम ही वाई है, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, वाई आई एम बोर्न। तो ये मार्क ट्वेन ये कहते हैं, द 2 important days इन योर लाइफ आर द डे यू आर बोर्न एंड द डे यू फाइंड आउट वाई। तो जिस दिन आपने वाई फाइंड कर लिया, फिर आपको दिशाहीन होने की जरूरत नहीं, आपको एक दिशा मिल गया, उस दिशा की तरफ आपको बढ़ते रहना चाहिए। अगला है रीजन क्यों आपको जीना चाहिए, रोड मैप या लाइफ मैप बनाइए। जो जैसे कि मैंने कहा, आज बनाइए, आज का दिन मैं क्या करूंगी, अगला 1 महीने में मैं क्या करूंगी, मंथली गोल क्या है आपका, फिर 6 महीने का गोल क्या है, 1 साल का गोल क्या है। जब आप अपना मैप को क्रिएट करती हैं, तो जैसे कि गूगल मैप बताता है इस जगह से उस जगह, तो आपने भी अपना मैप को क्रिएट करा। और मैप को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अपनी मृत्यु से शुरू करना है कि मेरे मृत्यु पे मैंने ये सुना, तो क्या मैं उस लाइफ को जी रही हूँ कि नहीं, मैं एक अच्छा दोस्त बन रही हूँ कि नहीं, मैं एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बन रही हूँ कि नहीं, मेरे अंदर मैंने ये क्वालिटीज को डेवलप किया है कि नहीं। तो वहां से शुरू होता है आपका रोड मैप, क्योंकि डेस्टिनेशन वो है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर मेरा जीवन का पर्पस है, तो उसकी प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो आपके जीवन की मेन माइलस्टोन होंगी। माइलस्टोन का अर्थ है, जब आप दिल्ली से लेकर हरिद्वार जा रही हैं तो कौन कौन से स्टेशन, मील का पत्थर बोलते हैं ना, तो आपके जीवन में कौन कौन से मील के पत्थर आने वाले हैं। तो एक प्रापंचिक जीवन को देखा जाए तो मील का पत्थर कहाँ कहाँ आता है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जन्म होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद 3 साल के बाद पहले बाद में नर्सरी स्कूल आता है, पहले दूसरा मील का पत्थर नर्सरी स्कूल में डालना। फिर छठी क्लास में जब लेते हैं तब दूसरा मील का पत्थर आ गया, भाई इसने प्राइमरी क्लास पार कर ली। नेक्स्ट मेजर घटना कब होती है, मेरा बच्चा 10वीं में पहुंच गया, तो 10वीं का मील का पत्थर आ गया। फिर 12वीं का आ गया। फिर अब हमारे पास जीवन में आता है कि हम आगे चूज क्या करेंगे, कैरियर का आ गया। फिर आप कॉलेज चूज करते हैं, इंजीनियरिंग चूज करते हैं, वो एक मील का पत्थर, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई। अब क्या, नौकरी। नेक्स्ट मील का पत्थर क्या, फिर आप शादी करते हैं, फिर क्या, जॉब करते हैं। और इसी के बाद जीते हैं, स्कूल ऑफिस से आए, खाना खाया, टीवी देखा और सो गए। तो जनरली मटेरियलिस्टिक लोग या जो ईगो कॉन्शियस में जीते हैं, उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो वो क्या अपना लाइफ का मैप बनाते हैं। तो इतने सारे मील के पत्थर के बाद, शादी और बच्चे के बाद मील का पत्थर क्यों रुक जाता है।
बाद में बाकी का जीवन जो है 45 साल के बाद आपके बच्चों की शादी हो गई, उसके बाद का मील का पत्थर का क्या होता है? तो वो क्यों निर्माण नहीं करना, हमें निर्माण करना हम भूल ही जाते हैं उसके बाद। तो हम फिर से अपनी लाइफ को ऐसे क्यों पर पोती और पोतियों में गुजार देते हैं? अपने लिए हम कब समय निकालेंगे, ये हम कभी नहीं सोचते। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं कभी भी एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं जाएगा कि मुझे लगे कि खालीपन है या मेरे लाइफ में डिप्रेशन है या मैंने कुछ किया ही नहीं। तो क्यों ना मैं आज से ही सोचूं, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं सोचूं मैंने अपने जीवन में क्या पाया, मैंने अपने जीवन के लिए क्या किया। इसके बारे में जब आप सोचते हैं, मी टाइम जिसको कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरी क्या ख्वाहिश है, वो निकालना है। आज मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या मैंने वो बनाया, क्या मेरे शरीर को पसंद है, क्या वो मैंने कपड़े पहने। तो ये जब सोचने लगते हो, ये बहुत हर औरत को सोचना चाहिए जब इस उम्र में पहुंच जाती है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाए, उनकी लाइफ सेटल हो गई, उसके बाद क्या भाई? क्यों आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां से फिर से वो लाइफ साइकिल दोबारा आप परपोतियों के साथ स्कूल और फिर से वो शादी और फिर वो साइकिल? कब आप अपने जीवन में कुछ अपने लिए अचीव करोगे, है ना? तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे देखा जाए आजकल बहुत सारी औरतें, जैसे किसी ने माउंटेन को चढ़ा, है ना, और जिसका भी एक ये ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी उसने माउंटेन को चढ़ा, एक टांग पर उसने अरुणिमा है शायद उसका नाम, एक टांग पर भी उसने माउंटेन चढ़ा। और परसों मैं कोई वीडियो देख रही थी, 65 ईयर ओल्ड लेडी जो है स्विमिंग सीखकर उसने इंग्लिश चैनल पता नहीं क्या क्या क्रॉस किया। तो 65 उम्र में भी वो अपने बारे में सोच रही है, और उसने उस उम्र में स्विमिंग को स्टार्ट करके पता नहीं कितने लोगों को तैराक तैराक मतलब तैरना सिखाया, और क्या क्या उसने अचीव किया। तो जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपना लाइफ का मैप कैसे बनाएंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज मैं आप सबको यहाँ पर प्रश्न पर छोड़ देती हूँ कि आप अपने लिए रोड मैप या लाइफ मैप कब बनाना सीखेंगी। तो यहाँ जरूर अपने बचपन के पैशन को और अपनी मृत्यु पर जरूर देखिए कि क्या क्या चीजें आपके लिए लोग अप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं, क्या उस अप्रिसिएशन लेटर के आप काबिल हैं कि नहीं। तो ये सोचने पर आज आपको मैं मजबूर कर रही हूँ कि क्रिएट योर ओन लाइफ मैप, कि आपका किस चीज के लिए जन्म हुआ वो जरूर सोचना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पे हमने पूरा वर्कशॉप लिया है। ये बहुत जरूरी है, जब तक आप यहाँ से शुरू करते हैं, अगर आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ है कि कहाँ से शुरू करना, तो आप ग्रेटिट्यूड से शुरू करिए। इसका बीज आप बोएंगे तो धीरे धीरे ये फलता है, और इसका फल जब मिलने लग जाता है तो हर तरफ जो है आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमारे शरीर में सब कुछ इसी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, जब हम आभारी हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ह्यूमिलिटी आ जाती है हमारे अंदर, तो ग्रैटिट्यूड का जो फल है वो पनपने लग जाता है। तो धीरे धीरे ये यूनिवर्सल लव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इसका बीज तो जरूर बोना चाहिए, और इसको हर छोटे बच्चे को, अपने आने वाले रिश्तेदारों को या कजिन्स को जरूर इसको प्रैक्टिस करवाइए। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, 5 ग्रैटिट्यूड, 5 आभार लिखना, उसकी आदत डलवाइए, क्योंकि इसका पेड़ जो है इतनी जल्दी फल देता है, इसके जीवन में बहुत चमत्कार आने लग जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड सिखाइए। लर्न लव एंड इवॉल्व, ये एक मकसद होना चाहिए कि ऑलवेज ए लर्नर, हमेशा एक लर्नर एटीट्यूड में रहिए कि मुझे जो भी विद्या मिल रही है, जो भी ज्ञान मिल रहा है, मैं इससे ज्ञान सीख रहा हूँ, भले ही वो छोटा बच्चा हो, एक बूढ़ी औरत हो, या आपका ही कोई रिश्तेदार हो, या आपका कोई पति हो। हर दिन कुछ ना कुछ, हर वस्तु भी कुछ ना कुछ सिखाती है। अभी मेरी कुछ दिन पहले जो है पैर की बिच्छिया खो गई थी, तो मैंने सोचा खो गई, अब कितना ढूंढा नहीं मिली, पर परसों जो है मेरी सारी चीजें, एक ही दिन सारी चीजें मिल गई। तो मैंने इससे सीखा कि चीजों को अगर मैं उसी के पीछे लगा रहती, स्ट्रेस रखती, तो शायद वो नहीं मिलती। पर जब मैंने उस विचार को छोड़ दिया कि कभी ना कभी तो वो मिल जाएगी, तो वो एक ना एक दिन जैसे चमत्कार हो जाता है ना, वो प्रकट हो ही जाती है। तो कभी ना चीजें भी हमें कुछ ना कुछ सिखा देती हैं कि जिस जो चीज हमारी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे पास ही रहेगी। सबसे प्यार करना, ये बहुत आसान है बोलना, पर मुश्किल है इसको करना। ठीक है, दुश्मन को सबसे पहले प्यार करें, क्योंकि दुश्मन की वजह से ही आपकी प्रगति होती है। जितने भी नकारात्मक क्वालिटीज है ना, उन सभी से आप प्यार करिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से आप कोयले से हीरा बनते हैं। अगर वो नहीं होती नकारात्मक चीजें, तो आपका उद्धार नहीं होता। जितने भी ज्योतिष विद्या कहते हैं ना, ये ग्रह खराब है, आपका शनि चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो नहीं होंगे तो आपका उद्धार कैसे होगा भाई? तो जितनी भी नेगेटिव चीजें, उनको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड दिया। अगर शनि का ढैया 7.5 ये नहीं होगा तो आपका उद्धार कैसे होगा?
तो आपकी इंटरनल डेवलपमेंट होने के लिए तो भगवान ने नेगेटिव प्लैनेट्स डाले। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं हो तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? तो जो भी कुछ है वो नेगेटिविटी से ही पनपता है। तो नेगेटिव के बाद ही तो पॉजिटिव का आनंद लोगे। अगर अंधेरे को नहीं देखा तो उजाले का महत्व जानोगे ही कैसे? तो इसी का नाम इवोल्यूशन है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ, हमारी ज्ञान की बत्ती जो है जल जाती है। जिसको कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाना। लास्ट, आप सभी का बहुत बहुत आभार, इस प्लेटफॉर्म का आभार कि आपने मुझे ये दिया कि मुझे अपना ज्ञान बांटने के लिए थी। तो आज से 10 कारण आपने भी जाने कि मृत्यु से पहले वो कैसे जो कारण है जो आपको जीने पे मजबूर कर देते हैं, और जीना कितना जरूरी है, और एक लाइफ ऐसी जियो जिसको कहे वाह शानदार पारी जी इसने। तो वो चीज आप अचीव जरूर करें, और जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएं तो वहां पर भी लोग आपकी लाइफ को देख के बहुत खुश हों। कभी भी जीवन में हार नहीं मानना। यहाँ पर जरूर सोचे कि अच्छा मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या है। जीवन में कभी भी कितनी भी कड़ी परिस्थितियां आए, चाहे आपके अपने जो है हॉस्पिटल पहुंच जाए, तब भी हार मत मानिए। इस परिस्थिति से मैं निकलूं कैसे? भगवान को याद करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। थोड़ा सा समय खराब है, जरूर आप बाहर आ जाएंगे। नेवर गिव अप। मैं सोल्यूशन कहाँ से लाऊं, किसकी मदद मांगू? तो लोग, जब आप इस तरह सोचते हैं तो 10 लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप कभी भी अकेले नहीं पाएंगे अपने आप को। तो आजकल तो जब 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 से हम पीएसएस में जुड़े तो वो अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होता, क्योंकि आप किसी को भी फोन करेंगे ना वो हाजिर होगा, क्योंकि हम एक सोल फैमिली है। तो जैसे कि हम कोई कंपिटिटर नहीं है, हम कोलैबोरेटर हैं, कि हम एक दूसरे का सहयोग देने वाले ऐसे बहने हैं जो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। अगर वो, मतलब वो साथ भी नहीं हो ना, तो भी उनकी प्रार्थना, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए काम करती हैं। तो अगर हम अपने मन से भी, तहे दिल से भी कोई कष्ट में है, उनके लिए ब्लेस करें, उनको प्रेयर करें, क्योंकि हम इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि वो हमारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं उनको एक मददगार के रूप में मददगार को भेज देती है। ये याद रखना। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हमारे एक फैमिली बन जाती है ना। तो हम जब किसी को सहे दिल से कहते हैं भगवान उसकी मदद करना या उनको मदद पहुंचा देना, तो वाकई में वो मदद पहुंचती है। तो कहा जाता है 10% पॉजिटिव लोग इस 90% संसार का भार उठा रहे हैं जो नेगेटिव है। तो हमारी 10% पॉजिटिविटी भी बहुत मायने रखती है। तो जितना हम ऑनेस्टी और इससे प्रे करके जब किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका उद्धार जरूर होता है। तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, क्योंकि रोज के साथ, गुलाब के साथ भी कांटे हैं। तो कांटों को अप्रिशिएट करिए ना गुलाब से ज्यादा, क्योंकि उसी की वजह से वो सुंदर है। और उसको तोड़े नहीं, उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए भगवान ने उसके साथ कांटे दिए हैं ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। तो ऑब्स्टिकल्स तो हमेशा आते रहेंगे, उससे लड़ने की शक्ति आप ही के अंदर है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी भगवान ने आपको उसके अंदर ही दिया है, पर आप वो जागृत करना नहीं जानते या करी नहीं है, इसलिए आपके अंदर आपको शक्ति की कमी लगती है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ये है मेरा ईमेल एड्रेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंजना मैम, आपने इतने अच्छे से सब कुछ